क्या आपको पता है कि इस पिज्ज़ा को पहली बार किसने ऑर्डर किया था? क्या आपने कभी वो दुकान देखी है जहां मोदी जी चाय बेचा करते थे? दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट सीरीज की इस पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फैक्ट नंबर 10। यूएसए में कुत्तों को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून है कि अगर आपके पालतू कुत्ते की किडनी खराब हो जाए और आप किसी आवारा कुत्ते की किडनी लेना चाहते हैं तो वो किडनी लेने के बाद आपको उस आवारा कुत्ते को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जहां बड़ी बड़ी सिटियों में ऐसे ही खाने को वेस्ट कर दिया जाता है, वहीं एक ऐसा भी देश है जिनके पास खाना खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। असल में ये एक कैरिबियन देश है। यहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पति का तेल मिलाकर उसका लेप बनाते हैं। इसके बाद उसे धूप में सुखा के खाते हैं। फैक्ट नंबर 8। बचपन में आप सभी ने ये नोटिस तो किया ही होगा कि जब भी हम छिपकली को भगाते हैं तो वो अपना पूंछ छोड़कर चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, दरअसल इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। दरअसल जब भी कोई शिकारी जानवर उस छिपकली के पीछे आता है तो वो अपनी पूंछ छोड़ देती है और वो जो उसकी पूंछ है वो आधे घंटे तक हिलती रहती है, जिससे होता यह है कि उस शिकारी का ध्यान उस छोड़ी हुई पूंछ की तरफ चला जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए छिपकली वहां से भाग जाती है और लगभग 3 महीने बाद छिपकली की पूंछ दोबारा से उग जाती है। फैक्ट नंबर 7। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि हम घंटी फालतू में बजाते हैं। एक्चुअली हमारा जो माइंड है वो या तो पास्ट के पछतावे में रहता है या फिर फ्यूचर की टेंशन में रहता है। प्रेजेंट में बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे ही हम घंटी बजाते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाता है और एक जगह ध्यान लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं और मंदिर में जो घंटी है वो 7 सेकंड के लिए बजती है। तो ऐसा माना जाता है कि मंदिर की घंटी की वजह से हमारे बॉडी के चक्रास खुलने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। हाथ मिलाने का कल्चर आजकल बहुत आम है, लेकिन क्या आपको इसका इतिहास पता है? क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में। जब दोनों राजाओं को आपस में मिलना होता था तो दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे कि कहीं अपने हाथ में ये वेपन तो छुपा कर नहीं लाया है, और हाथ मिलाने से ये कंफर्म हो जाता था कि इसके हाथ में कोई वेपन नहीं है। और हाथ मिलाने के बाद हम शेकिंग भी करते हैं कि अगर ड्रेस में कहीं वेपन छुपा कर रखा हुआ है तो हाथ शेक करने से वो नीचे गिर जाए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पिज्ज़ा तो आप सभी ने खाया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पिज्ज़ा को पहली बार किसने ऑर्डर किया था और कब ऑर्डर किया था? असल में मार्गेरिटा सेवाई नाम की इस लेडी ने सन 1889 में पहली बार पिज्ज़ा ऑर्डर कर अपने घर मंगाया था और शायद मार्गेरिटा पिज्ज़ा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा होगा। फैक्ट नंबर 4। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो शादी से पहले दहेज की मांग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय समुदाय में ऐसे भी लड़के रहते हैं जो कि दहेज लेने से कांपते हैं? असल में दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के एक समुदाय गोरिया की प्रथा के अनुसार बेटी का पिता दहेज के तौर पर 21 जहरीले सांपों को भेंट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन समुदाय के लोगों का मुख्य पेशा सांप पकड़ना ही होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप इस दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे। क्या आप इंटरनेट पर मौजूद मोस्ट मिस्टीरियस सॉन्ग के बारे में जानते हैं? असल में 80 के दशक में डेरियस एस नाम के इंसान ने म्यूजिक फॉर नाम के एक रेडियो प्रोग्राम में एक गाने को रिकॉर्ड किया था, लेकिन हकीकत में उसे भी ये नहीं मालूम था कि ये गाना किसने गाया। लेकिन जब साल 2019 में इस गाने को YouTube पर डाला गया तो यह दुनिया में काफ़ी बड़े स्केल पर फेमस हो गया और उसी के बाद से काफ़ी सारी कोशिशें की गई ये जानने के लिए कि यह गाना आखिर किसका था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, जिसके कारण इस गाने को द मोस्ट मिस्टीरियस सॉन्ग ऑन द इंटरनेट का नाम दिया गया। तो चलिए आज मैं आपको इस गाने की एक छोटी सी क्लिप भी सुना देता हूँ। फैक्ट नंबर 2। अनाहिता नाम की इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, जो कि अपनी प्यारी सी मुस्कान के लिए फेमस है। लेकिन आपको बता दें कि इसकी मुस्कान को दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान घोषित कर दिया गया है और इसकी उम्र सिर्फ 4 साल है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पीएम मोदी जी किसी जमाने में चाय बेचते थे, लेकिन क्या आपने कभी वो दुकान देखी है जहां मोदी जी चाय बेचा करते थे? अगर नहीं तो ये देख लीजिए, ये है स्टॉल नंबर T13। ये वही स्टॉल है जहां मोदी जी चाय बेचते थे। इसी ठेले से उन्होंने पीएम मोदी तक का सफर तय किया था। इस इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।